हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, वो कैसे आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली लॉ है, द फर्स्ट लॉ, हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे, देन तुम्हें और भी अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट लॉ क्या कहती है, सपोज हमारे पास कोई एक्सपोनेंट नंबर है, जैसे 2 की पावर 5 है, देन फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और फिर 2 की पावर 6 है। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें कॉमन दिख रही है कि इन दोनों में ही बेस सेम है, यानी बेस यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और दोनों में ही 2 जो है पॉजिटिव का है और बीच में जो है साइन है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, जब भी बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो उस केस में पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी 5 + 6। 2 को तो हम एक ही बार लिखेंगे, लेकिन जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, 5 + 6 यानी कि 11। तो 2 की पावर 11 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब सपोज़ एक और नंबर लेते हैं, जैसे 3 की पावर 2 है, देन मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5 है। ठीक है, ये तो पहला एग्जांपल था। अभी अगला एग्जांपल उससे, इस केस में क्या करना है हमें कि फिर से सेम चीज़ देखते हैं कि बेस यहाँ भी 3 है, यहाँ भी बेस 3 है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 3 को तो एक ही बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी 2 + 5, यानी 3 की पावर ये हो गया 7। ये आंसर आ गया हमारा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज -2 की पावर 5 है, देन मल्टीप्लाई बाई -2 की पावर 7 है। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे, हम फिर से देखेंगे दोनों में बेस सेम है, यहाँ भी -2 है, इधर भी -2 है, इधर भी -2 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो -2 की पावर 5 + 7 हो जाएगा, यानी -2 देन 5 + 7 यानी कि 12। बस बेस देखना है तुम्हें, दोनों में बेस -2 का है, ध्यान रहे। अब सपोज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे -2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 6 है। इसमें दोनों में ही बेस सेम नहीं है, 2 तो है लेकिन इधर माइनस का 2 है, इधर और इधर प्लस का 2, इसलिए इसमें पहली लॉ नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फर्स्ट लॉ कौन सी है और क्या है। आगे चलते हैं। अब आती है हमारी सेकेंड लॉ, उसे भी हम एग्जांपल की हेल्प से ही समझेंगे। सपोज 2 की पावर 5 है, देन डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखें तो बेस सेम है, यहाँ पर 2 इधर है और यहाँ भी 2 है, लेकिन बीच में क्या है हमारा, डिवाइड का साइन है। पहले मल्टीप्लाई का साइन था, अब की बार डिवाइड का है। ठीक है, पहली लॉ में मल्टीप्लाई था तो ऐड कर रहे थे पावर्स को, अब जब बीच में डिवाइड आ चुका है और पावर्स जो बेस है वो दोनों सेम है, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 2 की पावर 5 - 3 यानी कि 2 की पावर 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज जैसे 2 की पावर -3 है, देन डिवाइडेड बाई 2 की पावर -4। दोनों में ही बेस सेम है, यानी 2 है। ठीक, अब कैसे करेंगे इसे, जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन ध्यान से देखो, -3 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, बीच में क्योंकि फिर से माइनस का साइन होगा, क्योंकि डिवाइड है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन जो पावर अगली वाली है वो -4 में है। तो 2 की पावर -3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। तो 2 की पावर -3 + 4 यानी कि 1। तो 2 की पावर 1 इसका आंसर हो गया। सेकेंड लॉ समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, जो थर्ड लॉ है। जो थर्ड लॉ है, सपोज जैसे कोई नंबर है 2 की पावर 3 है और उसकी भी पावर 7 है, यानी जब पावर की भी पावर हो, यानी 2 की पावर 3 थी फिर उसकी भी पावर 7 है, तो इस केस में होता है बेस तो वही लिखेंगे 2 रहेगा, लेकिन पावर्स की हो जाती है मल्टीप्लिकेशन 3 × 7, यानी 2 की पावर ये हो गया 21। तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, पावर की भी पावर होगी तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन होगा। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे -3 की पावर 2 है और उसकी भी पावर 3 है, तो इस केस में क्या होगा, 2 और 3 की मल्टीप्लाई, तो -3 की पावर 2 3 जा 6, यानी यहाँ पे आंसर आ गया। ये 6 कैसे आया है, 2 × 3 करके, पावर्स की मल्टीप्लिकेशन, -3 की पावर 6। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज जैसे 2 की पावर 5 है, उसकी भी पावर 2 है और देन उसकी भी पावर 3 है, तो इस केस में क्या होगा,
पावर की पावर मल्टीप्लाई, देन फिर से पावर की पावर मल्टीप्लाई, बेस सेम रहेगा 2, 5 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 की पावर क्या आ गया ये 5 2 10 और 10 3 30, तो 2 की पावर 30 भी लिखा जा सकता है इसको, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 30। ठीक है, ये थर्ड लॉ। आगे समझते हैं फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ क्या कहती है कि सपोज जैसे किसी भी नंबर की पावर 0, मान लो 2 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 है, -25 की पावर 0 है, या फिर किसी वेरिएबल x की पावर 0 है, या a की पावर 0 है, या फिर मान लो 2000 या फिर 20,000 की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, उसका आंसर आएगा हमेशा 1। ये कहती है थर्ड लॉ। किसी भी नंबर की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी कांस्टेंट की पावर, हमेशा आंसर आता है 1। आगे चलते हैं, ये फोर्थ लॉ। अब आती है फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ समझते हैं। फिफ्थ लॉ में क्या है कि सपोज जैसे एक नंबर लिया मैंने 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, पावर्स दोनों में सेम है, पावर्स दोनों में सेम है। जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, बेस यहाँ पे एक जगह 2 है और दूसरी जगह 3 है, ठीक है। जब पावर्स सेम हो, यानी कि जब पावर्स तो इस केस में सेम है और बेस डिफरेंट है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि बेस इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 3 और पावर को सिर्फ एक ही बार लिखना है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, पावर को ऐड भी नहीं करना, माइनस भी नहीं करना, बस बेस को मल्टीप्लाई किया आपकी बार। 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 की पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ लॉ एक बार और समझ लेते हैं दूसरे एग्जांपल से। लेट अस सपोज एक एग्जांपल दे रखा है 3 की पावर 9 है, देन मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 9 है। दोनों में क्या सेम है, पावर सेम है, लेकिन बेसिस अलग अलग है। तो अब क्या होगा इसमें, बेस का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 4 और पावर को एक बार लिख दो, तो 4 3 जा 12, यानी 12 की पावर 9 इसमें आंसर आ गया। तो ये थर्ड लॉ हो गई। देन इसके बाद आती है फिफ्थ लॉ, फिफ्थ नहीं सिक्स्थ लॉ। ठीक है, ये है सिक्स्थ लॉ। सिक्स्थ लॉ में क्या है, लेट अस सपोज जैसे 5 है, या फिर हाँ जैसे यहाँ पे 5 की पावर है 1, इधर 5 की पावर 1 है तो मतलब इसे 5 ही लिख सकते हैं, है ना। सपोज जैसे 1/5 है, तो यहाँ पे दोनों में 1/5 की पावर भी 1 है, यानी 1 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी 1 है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर होल 1, तो ये होगा तो 1/5 ही, है ना। लेकिन इसके अलावा अब जो समझने वाली बात यह है कि सपोज जैसे 5 की पावर -1 होती, 5 की पावर -1, अब की बार पावर आ गई -1 में, तो 5 की पावर -1 को, ये जो नंबर है पूरा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5, यानी मैंने उस पावर को पॉजिटिव करने के लिए 5 का रेसिप्रोकल कर दिया, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/5 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज जैसे 2 की पावर -3 है, तो इसमें हमें पावर को पॉजिटिव करना होता है पहले, जब ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें बेस को रेसिप्रोकल करना होता है, तो 2 का हो गया 1/2 की पावर, अब हो गई ये 3, पॉजिटिव पावर हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं, सपोज जैसे 2/3 की पावर -4 है, अब इसे सॉल्व नहीं कर सकते जब तक पावर माइनस में है, तो मतलब पावर को हमें पहले पॉजिटिव बनाना है, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2 उल्टा, और पावर को मान लेंगे पॉजिटिव, जैसे ही रेसिप्रोकल किया वैसे ही पावर हो गई पॉजिटिव। तो ये थी हमारी सिक्स्थ लॉ। ठीक है, तो मोस्टली जो क्लासेस हैं, क्लासेस 7th में और 8th में, ठीक है, उसमें एक्सपोनेंशियल चैप्टर्स वाले चैप्टर हैं, आई मीन टॉपिक्स हैं, उन्हीं सब में ये सब लॉस डिस्कस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जितना भी अभी तक पढ़ाया सब काम आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें पैरानॉर्मल लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो।